हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे 25 MCQ या फिर मैं ये कहूँ कि 25 PYQ हम करेंगे। और ये आपके PYQ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो भी बच्चा यहाँ पे कोई भी कॉमर्स की तैयारी कर रहा है, कॉमर्स से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसकी अगर यहाँ पे प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अपना एग्ज़ाम देने से पहले जो ये आपकी MCQ सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है इसको ज़रूर करके जाना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्या है किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपके पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले हम 400 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हमारा हो जाएगा 400 से आगे। तो टोटल हमारे आज 25 हम करेंगे, तो टोटल हो जाएंगे हमारे 425। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। द एसोसिएशन क्लोज ऑफ अ पब्लिक कंपनी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो एसोसिएशन क्लोज है ऑफ अ पब्लिक कंपनी हैज़ टू बी साइन बाय। तो भाई कितने पर्सन्स के सिग्नेचर होने चाहिए एसोसिएशन क्लोज पर। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है 10%, 12%, 7% या फिर 5%। खुद से भी आंसर देने की कोशिश कीजिए और देखिए कि 25 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो ये क्वेश्चन आपका स्टेट PGT 2020 के अंदर एग्जाम हुआ था स्टेट का, उसके अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन C। तो जो एसोसिएशन क्लोज है एक पब्लिक कंपनी का, उस पर कम से कम आपके यहाँ पे जो 7% है उनके साइन होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली यूज टू रिफ्लेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस और मैनेजर। तो यहाँ पे कौन सा रेशियो है बेसिकली जो क्या करेगा किसी भी बिजनेस की या फिर जो मैनेजर उसकी एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करेगा, या हम ये कहें कि उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो भी हमारे टर्नओवर रेशियो है वे बेसिकली हमारे कौन से रेशियो कहलाते हैं, वे रेशियो बेसिकली क्या करते हैं किसी भी बिजनेस की एफिशिएंसी के बारे में बताते हैं, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे अगर एफिशिएंसी ना भी गिवन होता तो यहाँ पे परफॉर्मेंस भी आपका देखने को मिल सकता था। तो वे कौन से रेशियो है, वह होंगे हमारे टर्नओवर रेशियो। तो बी हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आप लोगों के लाइक से मोटिवेशन करता है। तो जितने भी बच्चे वीडियो देखते हैं अगर उनको अच्छी लगती है और यहाँ से थोड़ा सा भी अगर उनको बेनिफिट मिल रहा है तो ज़रूर प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना। इसी के साथ ही अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कॉमर्स से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 403, द मोस्ट प्रिसाइज टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज। तो मोस्ट प्रिसाइज टेस्ट आपको बताना किसका, लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी जो रेशियो है तो भाई कौन सा है यहाँ पे बेसिकली, तो देखिए प्रिसाइज, ठीक है, क्विक रेशियो, करंट रेशियो, नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, नन ऑफ द अबव। और ये आपका UP PGT कॉमर्स 2019 के अंदर एग्जाम हुआ था तब आया था। तो मोस्ट प्रिसाइज का मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या कि भाई जो सबसे ज़्यादा लिक्विड है, मीन्स भाई जिसमें बिल्कुल तुरंत, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करते करंट रेशियो में भी कुछ एसेट ऐसी हो जाएंगी तो शायद हम उसको एकदम से जो कैश है उसमें कन्वर्ट ना कर पाए, ठीक है, इमीडिएट ऑन द स्पॉट। तो इसलिए यहाँ पे आपको मोस्ट प्रिसाइज रेशियो बताना जो सबसे ज़्यादा, जो जिसको हम क्या कहेंगे मोस्ट प्रिसाइज टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी कहेंगे। तो इसके अंदर लिक्विडिटी रेशियो के अंदर भी आपके 3 रेशियो होंगे। कौन कौन से होते हैं, क्विक रेशियो, करंट रेशियो और एब्सोल्यूट रेशियो। और इसमें से सबसे ज़्यादा आपका एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका एब्सोल्यूट, उसके बाद क्विक रेशियो और फिर आएगा आपका करंट रेशियो। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C, ठीक है। और आगे 1-2 क्वेश्चन मैंने आपकी बार ऐसे ही बीच में छोड़ दिया है ताकि आप लोग आंसर दो। अभी मुझे ध्यान नहीं रहा, नीचे मैंने नहीं देखा। और फिर जो क्वेश्चन जो आज मैं आपसे पूछूंगी कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताना, और फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी फिर उसमें मैं रिप्लाई करूंगी और फिर आप मैच कर लेना कि भाई आप लोगों ने आंसर सही दिया या फिर नहीं दिया है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज कैलकुलेटेड। ये भी आपका UP PGT कॉमर्स 2019 के अंदर आ रखा है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है उसको जो हम कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला आपको बताना है। तो 4 फॉर्मूले आप लोगों के पास है, ठीक है, 3 फॉर्मूले, एक तो आपका नन ऑफ द अबव है। तो इसमें से बताइए आपका राइट क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ग्रॉस सेल आएगा, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल आएगा, या फिर ऑप्शन C है नेट सेल बाय ग्रॉस सेल आएगा, नेट प्रॉफिट बाय ग्रॉस सेल। तो राइट आंसर क्या होगा, जब ग्रॉस प्रॉफिट को हम डिवाइड करते हैं नेट सेल से और मल्टीप्लाई बाय 100 तो वो हमारा कौन सा रेशियो निकल के आता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा B, ठीक है। और इसी के साथ ही इससे जो पहला क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें आप मुझे बताइए जो करंट रेशियो है
उसका आइडियल रेशो क्या है। आइडियल रेशो मुझे बताना करंट रेशो का। तो कमेंट योर आंसर और फिर कल मैं आपको बताऊंगी इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। तो सभी बच्चे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना, आंसर देने की कोशिश किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 405 क्वेश्चन। ये क्या बोलता है, एक्टिविटी रेशियो आर ऑल्सो टर्म्ड एज। जो एक्टिविटी रेशियो है, ठीक है, एक्टिविटी जो रेशियो है उसको हम बेसिकली उसका और क्या क्या नाम है। ऑप्शन आपके सामने, एफिशिएंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, लिवरेज रेशियो या फिर एफिशिएंसी रेशियो एंड द टर्नओवर रेशियो। स्टेट पीजीटी के अंदर आपका आ रखा है ये। तो इसमें देखिए जो एक्टिविटी रेशियो अभी अभी हमने ऊपर बात की थी कि भाई किसी भी बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, किसी भी बिजनेस की जो एफिशिएंसी है, तो वे बेसिकली रेशियो हमारा एक्टिविटी रेशियो हमारे बताएंगे जो हमने एक्टिविटी की है, तो किस तरह से हमने एक्टिविटी को परफॉर्म किया है, तो वे बेसिकली हमारे कौन सी रेशियो है, एफिशिएंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा कि भाई एक्टिविटी रेशियो आर ऑल्सो टर्म्ड एज, उनको हम एफिशिएंसी रेशियो भी बोलते हैं और टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नोट अ लिमिटेशन ऑफ द रेशियो एनालिसिस, कि जो हम रेशियो एनालिसिस करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी होगी। तो अब आपको यहाँ पे आंसर देना है कि भी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशन नहीं है। तो देखिए पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग, तो भाई ये भी क्या है, ये तो एक लिमिटेशन है कि भाई विंडो ड्रेसिंग करना, ठीक है, बाहर से कुछ दिखाना, खिड़की को सजा देना। विंडो ड्रेसिंग का मतलब इसी के लिए, अभी आपने खिड़की को इस तरह से सजा दिया कि खिड़की देख के बाहर वाले सोचेंगे पता नहीं कैसा घर, अंदर क्या होगा, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। तो ये बेसिकली क्या, तो जो आपका विंडो ड्रेसिंग यहाँ पे भी आपका कंपनी बिजनेस ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि भी देखने से तो ये लगेगा आपको अच्छा, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। तो ये बेसिकली क्या, पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग है, ठीक है। तो ये भी लिमिटेशन है। सेकेंड है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। इसके साथ ही आपका इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज, क्योंकि जैसे हम रेशियो एनालिसिस करेंगे तो जो प्राइस लेवल चेंज है अभी उसका हम इतना इफेक्ट लेके नहीं चलते, लेकिन वो भी तो डिपेंड करता है ना, वो भी तो इफेक्ट करता है। और सी क्या हमारा, एड इन प्लानिंग एंड द फोरकास्टिंग। तो यहाँ से हमें ऐसे ही आइडिया हो रहा है कि भाई एड इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग तो एक बेनिफिट है कि भाई हमें प्लानिंग और फोरकास्ट करने में मदद मिलती है, तो ये तो भाई लिमिटेशन हो नहीं सकती। तो सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। और आपको ये बताना था कि जो रेशियो एनालिसिस है उसकी लिमिटेशन कौन सी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आपका 407, आइडियल एसिड टेस्ट रेशियो इज यूजुअली अज्यूम टू बी। तो एसिड टेस्ट रेशियो है, ठीक है, तो उसका जो आइडियल रेशियो है वो क्या है, तो उसका जो आइडियल रेशियो है वो आपका 1:1, ठीक है। तो बी हो जाएगा क्या राइट आंसर, 1:1 है आइडियल रेशियो। और इसी के साथ ही करंट रेशियो का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आइडियल रेशियो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी रेशियो। तो इनमें से कौन सा एक्टिविटी रेशियो नहीं है, तो जिसके पीछे भी आपका टर्नओवर लग जाएगा ना तो वो तो हो जाएगा आपका एक्टिविटी रेशियो, ठीक है। या यहाँ पे ये एक्टिविटी रेशियो बोल सकते थे, एफिशिएंसी रेशियो भी इसको बोल सकते थे, परफॉर्मेंस रेशियो भी बोल सकते थे। तो जिसके पास भी पीछे टर्नओवर है वे सारे के सारे होते हैं एक्टिविटी रेशियो। और यहाँ पे बेसिकली हमारा जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है ये आपका एक्टिविटी रेशियो नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये आपका सोल्वेंसी रेशियो एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं, किसको, इंटरेस्ट कवरेज को। तो सी हो जाएगा हमारा क्या राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो दैट इज यूज टू असर्टेन द साउंडनेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इज। तो यहाँ पे आपको एक रेशियो ऐसा बताना है जिसको कि हम यूज करते हैं क्या चेक करने के लिए, जो एक बिजनेस है उसकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन की साउंडनेस चेक करने के लिए हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमें किससे पता चलेगी, तो यहाँ पे आप आंसर आराम से बता सकते हो कि यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन कौन कौन से है, डेट इक्विटी रेशियो से, या फिर एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो से, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से, या फिर करंट रेशियो से। अगर मैं यहाँ पे आपको देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका एनवीएस पीजीटी में आया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका लिक्विड रेशियो या फिर करंट रेशियो है, ये तो बेसिकली आपके क्या शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो है, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो है। इसी के साथ ही ग्रोस प्रॉफिट रेशियो क्या आपका, ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जिससे हमें प्रॉफिट का पता चलता है। तो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो या लॉन्ग टर्म साउंडनेस फाइनेंशियल पोजीशन की जो साउंडनेस है वो हमें किससे पता चलेगी, डेट इक्विटी रेशियो से। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और फिर से मैंने वही गलती कर दी, ये भी आप लोगों से ही पूछना था और इसका भी आंसर मैंने आपको बता दिया,
ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, अब की बार तो मैंने बता दिया, अगली बार हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डेट इक्विटी रेशियो है वो क्या है बताइएगा, साउंडनेस ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, मैं ज़्यादा नीचे इसलिए नहीं गई, मुझे लगा कभी यहाँ पे आंसर ना हो, फिर आंसर ना दिख जाए, तो इस वजह से आप लोगों को यहाँ पे आंसर बताया गया। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, वैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया और बीच में मैं आपसे और क्वेश्चन पूछ लूँगी, तो आप उनके आंसर मुझे दे देना। द रेशियो यूज टू असेस द शॉर्ट टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी ऑफ अ कंसर्न इज, अभी अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि भी शॉर्ट टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी या जो शॉर्ट टर्म हम एक तरह से बोल सकते हैं क्या कि लिक्विडिटी रेशियो एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी को बताएंगे तो वह हमारा बेसिकली कौन सा होगा, तो इसमें क्या शॉर्ट टर्म में हमारा कौन सा होगा, जो लिक्विड रेशियो है वही हमारे क्या बताएगा, शॉर्ट टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी, कि भी शॉर्ट टर्म में हम जो डेट है उसको पे कर सकते हैं या नहीं, तो सी हो जाएगा हमारा क्या राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो, तो यहाँ पे फिर से अभी मैंने बात की थी लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो हमारा कौन सा होगा, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा आप बता सकते हो वैसे, तो यहाँ पे जो प्रोप्राइटरी रेशियो है ये होगा हमारा क्या लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, और बाकी के जो 3 रेशियो आपके यहाँ पे बचे हुए, अर्निंग पर शेयर रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, कैपिटल रेशियो, तो कमेंट सेक्शन में बताइए ये आपके कौन से रेशियो है, कौन से इन द सेंस है, जैसे प्रोप्राइटरी रेशियो आपका लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो है, तो इसी तरह से बताना आपको ग्रोस प्रॉफिट, कैपिटल और अर्निंग पर शेयर ये शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो है, या वो कौन सा रेशियो है। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, तीनों का ही आंसर मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि भाई आपके कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या यहाँ पे, द 2 बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर, ठीक है भी, अगर हमें जो लिक्विडिटी है वो अगर हमें चेक करनी है तो उसके 2 बेसिक्स मेजर्स क्या, आई थिंक इसके लिए भी आप लोगों इसका आंसर मैंने दे दिया। ठीक है, तो 2 बेसिक मेजर्स है लिक्विडिटी के, वे हमारे कौन से हैं, तो लिक्विडिटी के होंगे हमारे करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जितने बच्चे भी वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करके जरूर जाना, लाइक से अपनी अटेंडेंस ही दे जाना। ठीक है, तो बच्चे लाइक नहीं करते हैं, 100 बच्चों ने अगर देखा है तो लाइक वही 30 मुश्किल से मिलते हैं, तो बाकी के जो ये 70 बच्चे हैं भाई ये भी लाइक जरूर करें। बाइंग गुड्स फॉर द कैश फूड, ठीक है, आपने क्या किया, गुड्स परचेज किया इन कैश, कैश में आपने गुड्स परचेज कर लिया, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, हैव नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो, पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, या करंट रेशियो आपका इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है डिक्रीज द ग्रोस प्रॉफिट परसेंटेज, आपकी डिक्रीज हो जाएगी, या फिर ग्रोस प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी। तो ग्रोस प्रॉफिट पे तो आपको जाना ही नहीं है, तो यहाँ पे आपने कैश में अगर गुड्स परचेज किया है तो देखिए दोनों ही आपके क्या है, करंट एसेट है। गुड्स का मतलब क्या, स्टॉक का आया, और कैश का मतलब क्या है, ये भी करंट एसेट है। कैश गई, अगर मैं बोलती हूँ आपने 1000 रुपये का गुड्स परचेज किया तो 1000 से स्टॉक आपका बढ़ जाएगा, लेकिन वहीं से 1000 रुपये कैश आपके कम हो जाएंगे, तो करंट एसेट पे कोई इफेक्ट आएगा, इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट एसेट तो अब भी सेम है, जहाँ 1000 का सामान बढ़ा तो वही 1000 रुपये आपने दे दिए। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हैव नो इफेक्ट ऑन द करंट रेशियो, पर आपका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए 2 बार आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार 2013 में और फिर से रिपीट हुआ आपका पीजीटी का, फिर से केवी में ही आपका 2017 में, तो रिपीटिशन कई बार देखने को मिलती है। और इसी के साथ ही भाई देखिए ऐसा भी नहीं है कि भाई जो हम PYQ करते हैं आपके बिल्कुल ऐसे कैसे यही उठ के आएंगे, और अब आज के टाइम की अगर बात करते हैं तो आज के टाइम में तो थोड़ा और मुश्किल है कि ऐसे आपके यही क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी हम PYQ क्यों करते हैं, PYQ करना क्यों ज़रूरी कहा जाता है, क्योंकि आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन यही रहेंगे, बस जो लैंग्वेज है ना उसको थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाएगा। और अब जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो भाई थोड़ा सा लैंग्वेज को थोड़ा टफ कर दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन बना दिया जिसमें थोड़ा सा आपको और मेहनत करनी पड़े, समझे। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन चांसेस कम है कि भाई आपको डायरेक्ट इतने शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, आपको अच्छे से पता है टॉपिक, तो फिर कैसे ही घुमा फिरा ले। ठीक है, अगर आपको अपने घर का रास्ता पता है अच्छे से तो फिर कैसे ही घुमा फिरा ले, आप वहाँ पहुँच ही जाओगे। ठीक है, लेकिन आपको पहले से ही डाउट है तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसलिए आपके लिए PYQ एक इसलिए भी ज़रूरी है। एक इम्पोर्टेंट और बात मैं यहाँ पे बताऊँ, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन आएंगे, जो आपका पेपर अब बनेगा, तो मोस्टली जो
पेपर सेट करने वाले पर्सन है वे यही से टॉपिक उठाएंगे। तो पीवाईक्यू करने का फ़ायदा क्या है कि भाई आपको ना एक आइडिया हो जाएगा कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आना है। और मोस्टली आप कितने भी आप कोई भी जो पीजीटी की बात करती हूँ या मैं कोई भी कॉमर्स का या कोई भी और सब्जेक्ट भी है, तो आप कभी भी क्वेश्चन उठा के देख लेना क्वेश्चन पेपर, तो मोस्टली उन्हीं टॉपिक में से आपके रिपीट होते हैं। तो पीवाईक्यू करने से हमें ये फ़ायदा मिल जाता है कि भाई हमें पता चल जाता है कौन सा जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम पीवाईक्यू करते हैं। और आपकी बार तो आपका HPSC कंडक्ट कराएगा, तो आपकी बार तो वैसे भी नहीं कुछ बता सकते कि भाई अगर मैं पीजीटी हरियाणा में पीजीटी कॉमर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो HPSC के पास गया है आपकी बार रिक्रूटमेंट जो आपकी, तो भाई वे कैसे लेंगे कैसे नहीं लेंगे, क्या उनका क्राइटेरिया रहेगा, किस तरह से पेपर उसको सेट किया जाएगा, तो वो तो फर्स्ट टाइम ही लिया जा रहा है, तो फर्स्ट टाइम वहीं पे जाने के बाद मिलेगा। तो अभी हम तो बस इतना ही कर सकते हैं कि भाई जो पीवाईक्यू है इनको बिल्कुल भी ना छोड़ के जाए, किसी भी एग्जाम के कहीं से भी हमें मिलते हैं सारे के सारे हम कवर करें। क्योंकि एक लैंग्वेज से भी देखिए, अगर आपने कोई भी टॉपिक आपने कर लिया अच्छे से, ठीक है, टॉपिक कर लिया, लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू या MCQ आपने नहीं किया ना, तो फिर आपको क्वेश्चन बनाना नहीं आएगा, आंसर देना नहीं आएगा। क्योंकि कई बार जो हम पीवाईक्यू करते हैं या MCQ करते हैं ना, वहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हो जाती है, समझना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जितने हम ज़्यादा करेंगे उतनी लैंग्वेज हमें ईजी लगेगी, ठीक है। तो इसलिए आप सारे के सारे जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम आप पीवाईक्यू करके जाना। चलिए करते हैं फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय, जो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी है भाई वो यहाँ पे कौन सा रेशियो जिससे हमें क्या पता चलती है, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी। तो ऑप्शन क्या आपका, फर्स्ट ऑप्शन है एसेट लायबिलिटी रेशियो, ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो सेकंड, और थर्ड हमारा क्या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और डी हमारा ऑल आर करेक्ट। तो बताइए क्या आंसर होगा। तो सारे के सारे सही है, क्योंकि भी ये सारे के सारे क्या एसेट लायबिलिटी भी क्या लॉन्ग टर्म बताएगी, डेट इक्विटी भी, और कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट बेसिकली हम किस पे देते हैं, जो इंटरेस्ट हम देते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या है कि भाई क्या हमारी जो फर्म हमारा जो बिजनेस है इतना प्रॉफिट अर्न करेगा कि भाई जो इंटरेस्ट है जो फिक्स्ड इंटरेस्ट है, ठीक है, वो हम पे कर सके। तो ये भी एक तरह से हमारी सोल्वेंसी ही बताता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी, कि जो हमने डिबेंचर से जो पैसा लिया है या हमने और किसी अदर सोर्सेज से जो हमने पैसा लिया और जिनका फिक्स इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे हमें प्रॉफिट हो या ना हो, तो उस केस में फिर हम चेक करेंगे कि भाई कम से कम हमें इतना प्रॉफिट तो अर्न करना ही पड़ेगा कि भाई जो फिक्स्ड इंटरेस्ट है जो भी फिक्स हो चुका है ये तो देना है, हम इसको दे सके। अगर बाई चांस से अगर हमें प्रॉफिट नहीं बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो तभी मिलेगा अगर प्रॉफिट बचेगा, तो उनके लिए तो इतना सोचना ही नहीं है एक तरह से। देखिए वैसे सोच के चलते, लेकिन एक वैसे मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो मेन सबसे पहले जो कंपनी या फर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये फोकस करेगी भाई पहले हम कम से कम इतना प्रॉफिट अर्न करें कि अपना जो इंटरेस्ट है ना उसको तो हम चार्ज कर ले। तो ये भी आपका क्या बेसिकली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी आपका सोल्वेंसी रेशियो है, और यहाँ पे अभी आंसर क्या होगा डी, सारे के सारे आपके करेक्ट है। नेक्स्ट है आइडियल करंट रेशियो इज, तो करंट रेशियो आपका क्या है आइडियल, ठीक है, 2:1 हो जाएगा आपका आइडियल करंट रेशियो। नेक्स्ट है आइडियल एसिड टेस्ट रेशियो, ये आपका रिपीट हो चुका है, तो ये मैंने बता ही दिया था आपको 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इन प्रॉफिट एंड डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये किसका फॉर्मूला है, तो ये आपका फॉर्मूला बेसिकली पीवी रेशियो का। तो पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला तो ये है और इसका एक फॉर्मूला और है, ठीक है, तो वो दूसरे वाला फॉर्मूला आप मुझे कमेंट करके बताना पीवी रेशियो का, ठीक है। तो आपके लिए ये 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है, एक पीवी रेशियो का आपका, दूसरा फॉर्मूला है जो वो भी मुझे जरूर बताना, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है लिक्विड रेशियो इज कैलकुलेटेड एज फॉलो, जो लिक्विड रेशियो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए करंट एसेट को अगर हमने क्या कर दिया करंट लायबिलिटी से हमने डिवाइड कर दिया तो ये तो आ जाएगा करंट रेशियो। हमें क्या निकालना लिक्विड रेशियो, तो लिक्विड में हमें चाहिए अब लिक्विड एसेट और उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, करंट लायबिलिटीज से, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिविटी रेशियो, तो एक्टिविटी रेशियो कौन सा है, तो मैंने वैसे थोड़ा सा हिंट भी दिया था, इससे भी आइडिया लगा सकते हो। जिसके पीछे टर्नओवर है वो बेसिकली मोस्टली आपके ये एक्टिविटी रेशियो ही रहेंगे। तो डेट टर्नओवर रेशियो हमारा क्या होगा, एक्टिविटी रेशियो, ठीक है। तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लाइक जरूर करें। आर डिक्रीजिंग करंट रेशियो इंडिकेट, अगर हमारा जो करंट रेशियो है वह डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है डिक्रीज कम हो रहा है, तो भी वो क्या इंडिकेट करेगा
कि भी हमारी जो लिक्विडिटी है वो स्टेबल है, स्टेबल लिक्विडिटी को इंडिकेट करेगा, या फिर एन इंक्रीजिंग लिक्विडिटी को इंडिकेट करेगा, या फिर स्ट्रेन लिक्विडिटी को इंडिकेट करेगा, या फिर सेटिस्फैक्ट्री करंट सोल्वेंसी की भी सेटिस्फाइड है। तो देखिए अगर हमारा जो क्या है करंट रेशो, ठीक है, यहाँ पे करंट रेशो ना डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज होना तो भाई हमारे लिए थोड़े से यहाँ पे मुश्किल वाली बात हो जाएगी, ठीक है, तनावपूर्ण वाली बात हो जाएगी, भाई स्ट्रेस में आ जाएंगे हम। तो डिक्रीज होने का मतलब क्या कि भाई अब हमारे पास पैसा है, जो कैश है वो कम हो रहा है, हो सकता है कि भाई हम अपनी जो करंट लायबिलिटी है उसकी भी पेमेंट न कर पाए, ठीक है। तो स्टेबल वाली सिचुएशन तो होएगी नहीं, और ना ही यहाँ पे इंक्रीज वाली होगी। तो हमारी कौन सी सिचुएशन होगी यहाँ पे, किस सिचुएशन को इंडिकेट करेगा, स्ट्रेन लिक्विडिटी। तो स्ट्रेन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, भाई तनावपूर्ण, कि भाई हम तनाव वाली स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है, कि भाई क्या करें, अब हमारा जो करंट रेशो वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए सी होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोप्राइटरी रेशियो रिलेट द शेयर होल्डर्स फंड टू। तो जो प्रोप्राइटरी रेशियो एक तरह से वो बेसिकली हम कैसे निकालते हैं, तो उसमें हम शेयर होल्डर्स फंड लेंगे और उसके साथ जो टोटल एसेट है उससे हम निकालते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा टोटल एसेट ए, ठीक है, और ऑप्शन आपका प्रॉफिट लॉस और डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपसे पूछा गया है, क्या एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लोज कैन बी क्लासिफाइड इनटू। तो जो कैश फ्लो है उसको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में क्लासीफाई किया गया है, तो हम सभी को पता है 3 एक्टिविटीज़ है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो तीनों यहाँ पे डी के अंदर आपकी गिवन है, तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बाकी के ऑप्शन में आपकी 2-2 गिवन है, ठीक है, लेकिन पूरी तीनों होनी चाहिए, तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट का एलिमेंट कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे हमें पता ही है, ऊपर अभी हमने देख लिया कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट के एलिमेंट कौन कौन से है, एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। इन तीनों को छोड़कर अगर कुछ भी इन्होंने गिवन है तो वह हमारा नहीं होगा। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो है भी कैश फ्लो का एलिमेंट है, ठीक है, उसके साथ आप देखिए हमने बात की थी किसकी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी है, इन्वेस्टिंग भी है, लेकिन हमने प्रोक्योरिंग एक्टिविटी तो हमने नहीं पढ़ी। तो बी हो जाएगा हमारा क्या राइट आंसर। DT+B में आपका ये पूछा गया है, PGT मेल का जो एग्जाम हुआ था जुलाई 2018 में, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी विल बी शोन अंडर कैश फ्लो फ्रॉम। हमने क्या किया, मशीनरी को सेल किया। अब मशीनरी को अगर हमने सेल किया तो भाई हमारे पास रिसीट है, ये पैसा हमें मिला है। तो अब हम इसको जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे तो उसके किस हेड के अंदर हम इसको शो करेंगे, तो ये बेसिकली हमारे किससे रिलेटेड होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमारी वे सारी की एक्टिविटीज आएंगी जो कि हमारे बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है, जो भी हमारा ऑपरेशन है डे टू डे, या जैसे हम जो भी हमने गुड्स से सेल या परचेज किया है तो वो आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में वे सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो किससे रिलेटेड है, फाइनेंस से, कि जैसे हमने फाइनेंस को अरेंज किया, रेज किया कहाँ से, जैसे हमने शेयर इशू किया है या फिर प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, डिवेंचर इशू किया या फिर इनको रिडीम किया है, तो वे सारी की सारी हमारी किस में आ जाएंगी, फाइनेंसिंग में। तो अगर मशीनरी है, बिल्डिंग है, इन सब में हमने इन्वेस्ट किया है तो ये हमारा बेसिकली, या इनको सेल किया, परचेज किया है, तो ये किसके अंदर आएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इश्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज। हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए तो यह कैश फ्लो स्टेटमेंट की कौन सी एक्टिविटीज़ है, तो अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर इशू करे या फिर यहाँ पे प्रेफरेंस की जगह आपको डिवेंचर भी देखने को मिल सकता है, या फिर आपने लोन रेज किया, लोन लिया है, तो ये सब बेसिकली क्या आएंगे आपके कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये था आज की वीडियो में, हमने 25 क्वेश्चन किए। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आपका कोई भी डाउट उसके लिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि कॉमर्स स्कूल चैनल पर आपको कॉमर्स से रिलेटेड ही वीडियो मिलेगी। कोई भी कॉमर्स का कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगा उसकी प्रिपरेशन आपको यहाँ पे कराई जाएगी। और अभी हमने जो MCQ सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है तो टोटल आज हमारे 425 क्वेश्चन हो चुके हैं और अभी आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इन सभी को ज़रूर करके जाना। तो जो बच्चे आज अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम वे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो लाइक करना, और उसके बाद जो और भी इससे पहले मैंने जो आपको
MCQ करा रखे हैं, ठीक है, तो उनको भी जाकर जरूर देखना, क्योंकि ये सारे के सारे टोटल आज 425 आपके MCQ है ना, तो ये सारे के सारे 425 आपके क्या PYQ है, किसी न किसी एग्जाम में आपके आ रखे हैं। और हर एक क्वेश्चन के सामने नीचे लिखा भी हुआ कि भी ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया। तो ये थे आज की वीडियो में, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में अनदर 25 क्वेश्चन के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।